अमिताभ बच्चन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था सोनिया जी को लेकर, तो किसी ने लिखा था कि वो सोनिया गांधी जी के पहले इंडिया के फ्रेंड थे। जी हाँ, कह सकते हैं। और वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छा पवित्र रिश्ता था, क्योंकि वो सोनिया गांधी उनको बहुत मानती थी, बहुत अमिताभ अजिताभ ने उनका सत्कार किया और उनको परिवार जैसा माहौल दिया। अमिताभ बच्चन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था सोनिया जी को लेकर, तो किसी ने लिखा था कि वो सोनिया गांधी जी के पहले इंडिया के फ्रेंड थे। जी हाँ, कह सकते हैं। और वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छा पवित्र रिश्ता था, क्योंकि वो सोनिया गांधी उनको बहुत मानती थी, बहुत अजिताभ को, और मेरे ख़्याल से मन में अभी भी है। उसका अब हम इतना मैनिफेस्टेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि वो बड़ी सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत और कुछ रहा। तेजी जी को माँ मानती थी वो। माँ मानती थी, और इनके घर में जो सिखाने पढ़ने की बात नहीं होती, एक एक घर जैसा, क्योंकि आप जानते हैं शादी के वक़्त में, हम्म। और ख़ास तौर से जो किसी दूसरे जगह से आई है और जहाँ उसके मतलब पिता का इतना ज़्यादा उसको समर्थन ना रहा हो, माँ और मेरे ख़्याल से मामू आए थे, और वो शादी के समय बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक उनको घर मिला। तो वो घर की तरह उन्हें रखा गया, और घर की तरह एक मतलब ये परिवार में इन लोगों ने, अजिताभ ने उनका सत्कार किया और उनको वो टाइप का जो परिवार जैसा माहौल दिया। तो ये सब चीज़ें इसकी बड़ी मतलब मेरे ख़्याल से गहरी जड़ें हैं। तो फिर जब आपने इनकी पूरी कहानी पढ़ी, रिसर्च किया, आपको रिफ्ट कहाँ दिखाई पड़ा बच्चन परिवार और इनमें? मानवीय रिफ्ट हुआ। देखिए, छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, जो अमिताभ और अजिताभ का जो नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो भाव है, जो आदर है, सम्मान है, वो हो सकता है कि वो अमिताभ की पत्नी और अजिताभ की पत्नी में ना हो। पॉसिबल। पॉसिबल है। छोटी-छोटी सी बातें, किसी ने कहा कि भई जन्म कुंडली बनाते हैं, सोनिया गांधी की जन्म कुंडली बनाई गई, किसी के कहने पे, नाम मैं नहीं लूँगा। हाँ, मैं तो जानता हूँ। वो पता चला कि वो जन्म कुंडली में कहा कि नहीं, नहीं ये राजनीति में जाएँगी तो बड़ा फ्लॉप साबित होंगी। अब आप राजनीति में कामयाब हो गए तो आपको लगेगा, अरे ये तो मेरे खिलाफ कोई केस लगा देगा फिर से। बहुत से लोग हैं अब। मैं जान गया किस व्यक्ति की तरफ हाँ। इशारा कर रहे हैं आप। जी, जी, बहुत। ये किस्सा आपने मैंने मेरा पढ़ा काम, है। तो ये सब लगाई-बुझाई वाला काम बहुत होता है, और थोड़ा-सा डिस्ट्रेस भी होता है, और देखिए ह्यूमन फीलिंग्स कई सबकी होती हैं। मल्टीपल फैक्टर्स से, एक कोई मल्टीपल $1000 का भी आया था कि राहुल जी की पढ़ाई को लेकर नहीं, नहीं, अमिताभ। नहीं, ये सब देखिए बचकानी बात, मतलब मैं कह रहा हूँ, ये पैसे वाली मामला, देखिए ये दोनों परिवार एक के प्रति बोफोर्स जाती वाला भी है। चलता है कि बोफोर्स के बाद हाँ, भी। बोफो लेकिन देखिए एक चीज़ ज़रूर हुई, मैं आपको हाँ। उसका, और जो तथ्यात्मक बात ये है कि देखिए राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को सक्रिय राजनीति में लाए, और बड़े जोर-शोर से, और अमिताभ बच्चन ने, जैसा आप जानते हैं, हरिवंश वो उसको हेमवती नंदन बहुगुणा, जो बड़े कद्दावर नेता थे, उनको हराया। और उसके बाद में फ़तेदार ने अपनी किताब में भी लिखा है कि राजीव गांधी की सरकार में अमिताभ बच्चन का बड़ा अमल दखल था। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, उसके लिए कोई लेन-देन की बात बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनका अमल दखल था। अमल दखल से मतलब इंटरफेरेंस था। उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा, और अमिताभ ने कहा कि एक बार जब वो बोफोर्स की कंट्रोवर्सी हुई, तो बाबूजी मतलब हरिवंश राय बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या मतलब, क्या करके कि मतलब ये क्या चल रहा है? तो उन्हें लगा कि अरे मेरे बाप ऐसा सोच रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि उनको, और उन्होंने एक असम की बात लिखी थी कि साहब, वो एक बार वो असम गए, और असम में उनको ज़माने में असम की, आप जानते हैं, राजनीतिक स्थिति बड़ा वो जैसा स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था, और उनको शायद काले झंडे दिखाए गए, या तो लोगों ने ये कहा कि बहैसियत अदाकार वो इनको, अमिताभ बच्चन को कलाकार बहुत पसंद करते हैं, ना कि कांग्रेस के एमपी। तो उनको लगा, और मेरा मानना ये है कि उन्होंने, क्योंकि फ़िल्म और राजनीति के ऊपर किताब भी लिखी है, कि जब फ़िल्म स्टार आता है तो उसकी जो यूनिवर्सल अपील होती है, वो जब राजनीति में आता है तो वो आधी-अधूरी चौथाई हो जाती है। वो वोट के उसमें उसके तरह से जज किया जाता है। तो अमिताभ ने, जो भी कारण हो, अमिताभ बच्चन जी ने वो संसद से त्यागपत्र दिया। वो त्यागपत्र जो था, वो राजीव गांधी के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि 400 से ज़्यादा सीटें थीं, 413 लोकसभा में सीटें थीं। एक सीट का बाय इलेक्शन होता है, जहाँ के ऊपर जो विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्सेस जो वो सुनील शास्त्री लड़े थे, जिसमें ये जो अभी मेरठ के हमारे एमपी हैं, ये वहाँ कांग्रेस के लिए प्रचार करने गए थे। अरुण गोविल राम जन्म जी की अरुण भूमिका गोविल में जी। थे वो। तो वो रामायण सीरियल में ये कांग्रेस के लिए प्रचार करने गए थे। मैं भी, क्योंकि उस सब चुनाव में समय-समय था, का खेल है। तो समय-समय तो वो चुनाव राजीव गांधी हार गए। उस चुनाव से विपक्ष को, बिखरा हुआ विपक्ष, जैसे आज विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको एक उम्मीद लगी कि वो राजीव गांधी को हराया जा सकता है। तो वो कंट्रीब्यूशन, वो हो सकता है राजीव गांधी से वो लोग आहत हों, लेकिन मिलना-जुलना रहा। जो आप, अगर आज भी वो चित्र मौजूद हैं, जो राजीव गांधी का जो अंतिम वो जो यात्रा में, और जब जिस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहे हैं, वहाँ आप देखिए अमिताभ बच्चन की क्या भूमिका है। बट मैं अमिताभ बच्चन को जब देखता हूँ, अमिताभ बच्चन जैसे अभी ट्विटर पर एक्टिव है, हाँ, अभी वो पोस्ट नहीं करते हैं, जी, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करते। बट अमिताभ बच्चन के 2012, 13, 14 के बहुत सारे पॉलिटिकल पोस्ट वायरल होते हैं, जिसमें वो कांग्रेस पर निशाना साधते नज़र आते हैं, हर एक विषय पर, महँगाई पर, इस पर।
सोनिया जी उस टाइम यूपीए प्रेसिडेंट थी। तो फिर देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा आप इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखें। हाँ, तो मानवीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको सब जैसे समझ में मोदी सारी जी बातें पर समझ अमिताभ में आएँगी। बच्चन नहीं बोलते हैं। हाँ, देखिए अमिताभ बच्चन की एक राजनीतिक रूप से और वो एक किसी दिन वो अलग से वो करूँगा कि हमेशा उन्होंने देखिए कभी स्टैंड वो एक बड़ा एंग्री यंग मैन की वो थी, इमेज थी से मतलब वो जो 70s हाँ, में हाँ। फ़िल्में आई और ज़ंजीर और उसको सलीम जावेद भी का भी श्रेय जाता है उन लोगों ने। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो कोई स्टैंड नहीं लिया, इमरजेंसी में भी स्टैंड नहीं लिया। 84 के दंगों की बात हो, उस समय वो सांसद थे, उसके बाद भी सांसद उस समय नहीं हुए, सांसद बाद में बने, लेकिन उस समय वो सक्रिय जी, राजनीति में आ ही गए थे एक तरीके से। और उसके बाद के बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, जो बाबरी का मामला हुआ, अयोध्या का मामला हुआ, मतलब किसी भी तरह उन्होंने कोई ठीक है। स्टैंड नहीं लिया। और उसके बाद में तो वो एक एस्टेब्लिशमेंट में के एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। एक बार उन्होंने एक आप ही की तरह एक पत्रकार के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की बात की तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, अर्नब गोस्वामी को उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं है कि क्यों ये जो सारा उस ज़माने में जो ये गौ तस्करी को लेके और कई लोगों को जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अनजान ज़ाहिर किया कि जैसे उन्हें पता नहीं है। तो एक हो सकता है एक हाँ, एक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर एक्टिविस्ट भी हो, हम ये क्यों मान के ट्रू, चल रहे ट्रू, हैं। ट्रू। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो छीटा नहीं, कसी वो बट जैसा दोनों आपने तरफ कहा से ना, हम इंडियंस की आदत होती है कि हम बहुत हम दिमाग बहुत कुछ लगाते हैं। हमें देखिए हम परफेक्शन ढूँढते हैं। हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हों। वो एक क्रिकेटर अच्छे थे। ये हमारी सोच है जब जो लोग जो राष्ट्रपति के द्वारा जो Citizen। अपॉइंट होते हैं, वो उनको एक तरीके का एक उनकी प्रतिभा को हम उनको एक मान-सम्मान में हम उनको संसद में लाते हैं। जी, और हम उनको क्या कहते हैं लता मंगेशकर के हम उनके अटेंडेंस देखते हैं। भाई सही बात। उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं की, उनको चुनाव नहीं लड़ा। ये तो सरकार की एक सोच है कि सरकार उनको सम्मान की हैसियत से उनको राज्यसभा में लाता है 12 लोगों को जो मनोनीत किया जाता है। ट्रू। लेकिन हम उनको दूसरे हम सोचते हैं कि ये लोग देखिए इन्होंने परफॉर्म नहीं किया उसकी पूरी अखबार में। जबकि राज्यसभा का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको समय ही नहीं होता। अगर 2 घंटे की डिबेट हो तो 2 मिनट। तो आप सुबह से शाम तक लता मंगेशकर और सचिन पायलट बै ओ सचिन तेंदुलकर बैठे। सचिन तेंदुलकर बैठे रहे कि उनको जो है 30 सेकंड का 1 मिनट को बोलने का मौका मिलेगा। आपका सचिन पायलट बनता भी आप ही के स्टेट से है। उन वो पर भी तो एक पॉडकास्ट हो सकता है राजेश पायलट, सचिन पायलट पर। जी, लेकिन जी। सोनिया जी ने फिर 1983 में सिटीजनशिप ली। जी हाँ, सिटीज़नशिप ली। कहा जाता है कि मेनका गांधी इसके पीछे बहुत जिम्मेदार थी। उन्होंने काफ़ी ज़ोर-शोर से मुद्दा उठाया था जब राजीव जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे कि विदेशी बीवी है, विदेशी बीवी है। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए जिसे मैं कहता हूँ ये मेनका जी के बारे में नहीं कह रहा, ये बात का बतंगड़ देखिए ये लोगों के अपनी एक निजी सोच होती है एक वो होती है, कानूनी चीज़ भी होती थी। हम उसको आज अगर हम देखते हैं, तो हो सकता है हमारा मतलब चश्मा या हमारा नज़रिया अलग हो। मुझे लगता है कि ये उसके ऊपर ही उस बट व्यक्ति देयर के वाज़ विवेक रिफ्ट पे बिटवीन मेनका गांधी, सोनिया गांधी। नहीं, मेनका गांधी और सोनिया गांधी की नहीं बनती थी। ये बात का जो मैंने टेल ऑफ मतलब टू बहूज़ भी लिखा है और उसमें फिर वही तरीके की बात होती है। बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँगा जो मैंने कल ही किसी से मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था। तो शिवराज पाटिल 1980 में जब नई लोकसभा बनती है और शिवराज पाटिल एक तरीके से मतलब यंग थे और संजय जी का निधन हो जाता है एयर क्रैश में और एक पूरी की पूरी जो इंदिरा गांधी एक दुविधा में है कि वो मेनका गांधी को मौका दें या राजीव गांधी राजीव को। गांधी को। राजीव गांधी शायद तैयार नहीं थे या आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर वो एकदम से तैयार हो जाते हैं। और मेनका वाज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मेनका वाज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड और उसको लगता था कि और इंदिरा गांधी जो मैं कह रहा हूँ एक वही जो इंसानी पहलू आप देखिए सास का नहीं इंसानी पहलू कि उन्हें लगता था कि वो मेनका को कोई रोल दें। एक ये भी था कि वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी सचिव हो जाएँ, निजी सचिव हो जाएँ, कुछ उनको काम मिले। फिर वो उनके परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें हुई और एक लंबा अध्याय है, इसमें पॉडकास्ट में हम उसको बात करेंगे तो पूरी सुबह से शाम हो जाएगी। तो हुआ तो दो शिवराज पाटिल की मैं बात करूँ, शिवराज पाटिल 50 सांसदों को लेके इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेनका के बजाय राजीव गांधी को सक्रिय राजनीति में लाएँ। और बाद में शिवराज पाटिल का क्या हुआ? राज्यपाल बने, गृह मंत्री बने, राष्ट्रपति बनने की भी बात थी। तो ये तमाम चीज़ें किस समय किस व्यक्ति के मन में सक्रिय राजनीति आने